किसी महापुरुष ने पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर, जो शिव पुराण के व्यास आचार्य हैं, ब्रज की देवी ठाकुरानी प्रेम शक्ति के रूप में श्री राधा रानी को जाना जाता है, जिनके विषय पर प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी अपनी व्यास गद्दी के द्वारा राधा रानी का जन्म, राधा रानी के पिता का नाम, उनकी माँ का नाम और भी अन्य जानकारी देते हुए कहा, क्या नाम है अनय घोष की अनय घोष माँ का नाम भी जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है विद्वानों लाडली ने जी? इस विषय पर, हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने अलग अलग प्रकार से टिप्पणी करते हुए ब्रज के महत्व को बताते हुए जो बताया, वो पुराण और संतों के जो मत हैं उसके अनुसार सही बताया। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी ने जो बताया शिव पुराण के हवाले देते हुए, उस पर अन्य विद्वानों महापुरुषों ने टिप्पणी की, क्वेश्चन मार्क खड़ा किया कि यह गलत है। इस पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने सर्वमान्य जनता जनार्दन भक्तों के बीच महापुरुषों से क्षमा प्रार्थना भी की है। कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, विद्वान लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा और उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य देते हुए मन से भक्तों को समझाया। जैसा कि पुराण शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए वो कोई भी आचार्य हो। मैंने कल भी कहा था ये बात। उसी विषय पर किसी ने हमसे पूछा कि महाराज आप शास्त्रों के लिए बोल रहे थे कि शास्त्र पुराणों के विपरीत किसी को नहीं बोलना चाहिए, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, शास्त्र पुराणों के अंतर्गत ही बात करना चाहिए, वही सर्व लोगों को मानना चाहिए। हमने ये बात रखी थी। उस पर उन्होंने हमसे ये बात कही तो और पूछा कि आपका मत क्या है। मैंने कहा हमारा विषय पराशक्ति है। हमारा विषय मंत्र कैसे जपना है, किस देवता को जप के लिए निमित्त उस मंत्र को कर रहे हैं, जो हमारे पास गुरुमुख से जो अध्ययन है, जो मैंने समझा, जो हमारा अनुभव है, मैं उस पर बात करता हूं। मैं किसी के विषय में अतिक्रमण नहीं करता। जो हमारा विषय ही नहीं, मैं उस पर क्यों बोलूं। परंतु जो हमने आज तक सुना, मैं वही बात कर रहा हूं। तो मैंने जैसा समझा कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने जो बताया, जो बोला, वो भूलवश बोला। ये उनने ऐसा अपने मंच से पूरे दुनिया जगत के व्यास आचार्यों से, महापुरुषों से इसकी प्रार्थना की, गलती, अपना खेद व्यक्त किया और उन्होंने ज्यादा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की, क्योंकि संत समाज अंकुश लगाता है, विद्वान अंकुश लगाते हैं। ये अच्छा रहा। और हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी अपने महापुरुषों के सम्मान में जो कहा, निश्चित ही है कि महापुरुषों ने क्षमा भी किया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूं। सनातन धर्म के जो स्तंभ हैं, उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पुराण शास्त्रों के विपरीत चर्चा ना करें। पुराण शास्त्र के अंतर्गत ही मर्म को जानते हुए कुछ थोड़ा बहुत अंश मात्र भक्तों को पचाने के लिए यदि शहद देना पड़े तो देना चाहिए, लेकिन अधिक शहद ना दें जिससे कि पता पड़े अर्थ का अनर्थ ना हो। हमारे यहाँ पुराण में, शास्त्रों में जो चर्चा आई है, विद्वानों ने कहा है वृषभानु की पुत्री के रूप में राधा जन्मती हैं और कलावती की उनकी माता हैं, उनके द्वारा उनका जन्म हुआ है। ऐसा पुराण शास्त्रों में मिलता है। विवाह की चर्चा के विषय में विद्वान लोग बताते ही हैं, बताते आ रहे हैं कि भांडीर वन में भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी ने, राधा रानी ने, इसके प्रमाण के स्वरूप में नंद बाबा की भी चर्चा आई, जल वर्षा की चर्चा आई और ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह भी संपन्न कराया। इसके विस्तार के लिए हमारे विद्वान पुरुष जब सुनाते हैं, चाहे वो गर्ग संहिता के हवाले से बताया हो, चाहे ब्रह्मवृत पुराण के अंतर्गत बताया गया हो, या अन्य किसी पुराण से चर्चा की हो, ये प्रमाण के रूप में मिलता है। वैसे तो
राधा रानी की जो जन्म है, जैसे कि माता सीता जी को जन्म भूमि से प्राप्त होती हैं, तो ऐसी और भी अन्य चर्चाएं मिलती हैं, पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं कि राधा रानी जी भी यज्ञ भूमि के लिए यज्ञ कुंड से उनका जन्म बतलाया गया है, ऐसा भी मिलता है पढ़ने को। लेकिन शास्त्र पुराणों में जो चर्चा विशेषकर हमारे आचार्यविंद जो सुनाते हैं वो विश्वानु और उनकी पत्नी कलावती और कलावती के द्वारा उत्पन्न उनके बेटी के रूप में राधा रानी जन्मती है।